जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जो सदैव से है और सदैव रहेगा। इसे किसी विशेष व्यक्ति या समय पर आधारित धर्म नहीं माना जाता, बल्कि ये धर्म यूनिवर्सल और इटर्नल है। ये धर्म इंसानों से भी पहले से है। जैसे कि सनातन धर्म में चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी सब पूजनीय है और इन सब की पूजा की जाती है और ये सब सनातन का हिस्सा माने जाते हैं। अगर एक वर्ड में कहूं तो ये समस्त ब्रह्मांड ही सनातन है। सनातन धर्म एक ऐसा मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सत्य, अहिंसा, करुणा, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इस धर्म के अलग अलग पहलुओं का वर्णन मिलता है। वैदिक संस्कृति इसके सबसे पुराने ग्रंथों में से एक मानी जाती है और इसके सिद्धांत और परंपराएं हजारों लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सनातन धर्म विश्व को कैसे जोड़ता है? सनातन धर्म में यूनिवर्सल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सभी सुखी हो, ये श्लोक सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है जो केवल मानव मात्र के ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के कल्याण की कामना करता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इस विचारधारा ने सनातन धर्म को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा बल्कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने का संदेश दिया है। योग और ध्यान, ये जीवन जीने की कलाएं हैं जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। योग और ध्यान के माध्यम से लोग अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं और ये आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। यह किसी एक संस्थापक पर आधारित नहीं है बल्कि इसे यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ का ही माना जाता है, जिसको कई ऋषियों, मुनियों और संतों ने आगे बढ़ाया। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, सनातन धर्म की विशेषता यह है कि इसमें डाइवर्सिटी है, लेकिन वो भी एक यूनिटी के साथ। इसमें सभी लोग अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं और अपने अपने भगवान, इष्ट देव को मान सकते हैं। इसे किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया गया है बल्कि इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे कई महान ग्रंथों में धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। विज्ञान और धर्म का अद्भुत संगम, ये धर्म साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और योग पर आधारित प्राचीन ज्ञान का भंडार है। फॉर एग्जाम्पल, वेदों में पृथ्वी की गोलाई, ग्रहों की स्थिति और यहाँ तक कि मॉलिक्यूल्स के डिवीजन को भी बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, सनातन धर्म जिंदगी की 4 चीजों पर बेस्ड है। जैसे धर्म मीन्स मोरल वैल्यूज, अर्थ मतलब प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक वैल्यूज, काम यानी प्लेजर एंड लव, साइकोलॉजिकल वैल्यूज और मोक्ष मीन्स लिबरेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज और निर्वाणा पर बेस्ड है। इन सिद्धांतों के माध्यम से एक संतुलित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत यानी रीइंकार्नेशन इन कर्मा थ्योरी, सनातन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है जिसका अर्थ है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। यह व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। शांति और सह अस्तित्व यानी पीस एंड को एग्जिस्टेंस, सनातन धर्म में सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाता है। यह किसी की भी बुराई नहीं करता बल्कि सब एक है का महत्व बताता है। इस कारण प्राचीन काल से ही कई धर्मों के लोग भारत में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व यानी इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सनातन धर्म में पर्यावरण की विशेष भूमिका है। इसमें नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, जानवरों और संपूर्ण प्रकृति को पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि प्रकृति के सभी जीव जंतु हमारे सहयोगी हैं और उनको बचाना, उनकी सेवा करना आवश्यक है। वेद, जिन्हें सनातन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, 4 भागों में विभाजित हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में न केवल धर्म के बल्कि साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और नेचर के रहस्यों यानी कि मिस्ट्री का ज्ञान भी दिया गया है। अभी के टाइम में जो सर्जरी और ऑपरेशंस की बात होती है, ये आपको हजारों साल पहले के वेद पुराणों में मिल जाते हैं, जिसे शल्य चिकित्सा कहा गया है। उपनिषद, वेदों का अंतिम हिस्सा, ज्ञान और अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का सिद्धांत मिलता है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश एक स्पेशल एनर्जी का रूप है और हर वस्तु में दिव्यता का वास है। यही कारण है कि यहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधों आदि को पूजनीय माना जाता है। इसमें पंच महाभूतों माने 5 एलिमेंट्स का सिद्धांत है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को 5 मुख्य तत्व माना गया है, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। जीवन का उद्देश्य केवल मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं है। सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हर मनुष्य को 4 मुख्य लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य होते हैं।
जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ये चारों जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करते हैं, एक संपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। आइए इन चारों को समझते हैं। धर्म माने कर्तव्यों का पालन। धर्म का अर्थ न केवल धार्मिक आस्थाओं से है, बल्कि ये उन सभी नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज में सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखने में सहायक होता है। धर्म का उद्देश्य न्याय, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा समाज के लिए हितकारी सिद्ध हो सके। दूसरा है अर्थ, यानी आर्थिक स्थिरता। अर्थ का मतलब जीवन में आर्थिक समृद्धि और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति से है। ये व्यक्ति को उसके जीवन की जरूरतों और सुविधाओं को जुटाने में सक्षम बनाता है। अर्थ का महत्व इसलिए है कि यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे अपने परिवार और समाज का सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसे धर्म के साथ संतुलन में रखना आवश्यक है ताकि आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते समय नैतिक मूल्यों की अनदेखी न हो। सच्चे अर्थ में अर्थ का साधन वही होना चाहिए जो न्याय संगत और धर्म सम्मत हो। तीसरा दोस्तों है काम, यानी इच्छाओं की पूर्ति। काम का अर्थ है जीवन की सुख सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति करना। ये मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुलित रूप से पूर्ण करने की दिशा में प्रेरित करता है। काम में केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि कला, संगीत, प्रेम, सौंदर्य और सभी प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति भी शामिल है। हिंदू धर्म में इसे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, लेकिन इसके लिए भी संयम का पालन करना अनिवार्य है। काम की पूर्ति में किसी प्रकार की अति न हो, इस पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। चौथा है दोस्तों मोक्ष, यानी आत्मा की मुक्ति। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। इसका तात्पर्य आत्मा की उस अवस्था से है जहां वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष का उद्देश्य भौतिक सुखों और जीवन के मोह माया से ऊपर उठना है। इसके लिए ज्ञान, योग और ध्यान का अभ्यास किया जाता है, जिससे आत्मा की उच्चतर अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि ये अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ एकाकार होने की अवस्था है। सनातन धर्म का आधार सिर्फ एक व्यक्ति कल्याण का नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे श्लोक इस धर्म की भावना को और भी स्पष्ट करते हैं। सनातन धर्म में योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। योग का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाना है। इसे आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु यानी कि पुल के रूप में भी देखा जा सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। जीवन के विभिन्न चरण यानी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ये शिक्षा और चरित्र निर्माण का समय है, यानी कि जब हम बच्चे से पढ़ लिख कर बड़े होते हैं। गृहस्थ आश्रम यह परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय है, यानी कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। वानप्रस्थ आश्रम सामाजिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आत्मज्ञान के लिए जीवन बिताने का समय है, यानी जब आप अपने गृहस्थ के कामों को पूरा कर लें तो वन की तरफ प्रस्थान करें। इसका मतलब यह भी है कि अब आप ईश्वर में लग जाएं। संन्यास आश्रम ये संपूर्ण सांसारिक चीजों से मुक्ति प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सनातन धर्म ने सदियों से भिन्न भिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों का स्वागत किया है। ये भारत के बहुलता वाले समाज में सहिष्णुता का आधार है, जहां सभी धर्मों और पंथों और संप्रदायों को आदर दिया जाता रहा है। यहाँ तक कि अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी सम्मान की भावना रखते हैं सारे सनातनी। कर्म का सिद्धांत जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसका अर्थ है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे अगले जन्मों में भी पड़ता है और इस तरह यह सिद्धांत हमें अच्छे कर्मों की तरफ जाने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत हमारी मानसिकता को और जीवन के प्रति पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सनातन धर्म का मॉडर्न साइंटिस्ट पर भी प्रभाव रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे निकोला टेस्ला, कार्ल जुंग और ओपेनहाइमर सनातन धर्म के गहरे विचारों से प्रभावित रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपेनहाइमर ने महाभारत से गीता के श्लोक को कोट किया था जब उसने परमाणु बम का परीक्षण किया। कई वैज्ञानिकों ने भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित सिद्धांतों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सराहा भी है। प्रकृति प्रेम और जीव दया का संदेश। सनातन धर्म में प्रत्येक जीव की रक्षा का संदेश है। इसमें प्रकृति के साथ हम सब में भगवान है और हम सब एक हैं पर जोर दिया गया है और ऐसा मानते भी हैं। गो रक्षा, वृक्ष पूजन,
नदी पूजन जैसी परंपराएं दर्शाती हैं कि इसमें केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव मात्र का ध्यान रखा गया है। आज एनवायरनमेंट इम्बैलेंस के टाइम पे ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ बहुत ही प्राचीन और ज्ञान से भरपूर हैं और इनमें कई ऐसे रहस्य और चौंकाने वाले तथ्य हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते हैं। सृष्टि के अनंत ब्रह्मांड। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स एकमात्र नहीं है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि कई ऐसे ब्रह्मांड हैं जो अलग अलग रूप और रंग में हैं। इस कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस के मल्टीवर्स थ्योरी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। महाभारत का विशाल ज्ञान। महाभारत न केवल एक युद्ध का वर्णन है बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू पर ज्ञान है। यह ग्रंथ लगभग 1 लाख श्लोकों का है जो ग्रीक महाकाव्य इलियड और ओडिसी से मिलकर भी कई गुना बड़ा ज्यादा है। यहाँ तक कि महाभारत का एक छोटा सा भाग भगवत गीता खुद एक महाग्रंथ के रूप में जाना जाता है। राम सेतु का वर्णन। रामायण में लंका तक के पुल यानी राम सेतु का वर्णन किया गया है जो भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मिलता है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार यहाँ पर एक प्राचीन सेतु की उपस्थिति का सबूत मिलता है जो इस बात को दर्शाता है कि यह एक ऐतिहासिक सेतु है और इसके होने के प्रमाण प्राचीन समय से हैं। भगवान कृष्ण और कलयुग की भविष्यवाणी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया जिसमें लोगों का काम, क्रोध और लोभ में बंधे होंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऐसे लक्षण भी बताए हैं जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे मानवता में गिरावट, सत्य का अभाव, पारिवारिक मूल्यों का विघटन। प्राचीन अस्त्र और शस्त्र। महाभारत और रामायण में कुछ ऐसे शस्त्रों का जिक्र है जो आज के परमाणु और रासायनिक हथियारों जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र को ऐसा कहा गया कि इसकी शक्ति से सारी दुनिया खत्म हो सकती है, जो आज के परमाणु बम के असर से मिलता जुलता है। प्राचीन मंत्रिक विज्ञान यानी ध्वनि तरंगों का उपयोग, साउंड वेव हीलिंग। वैदिक श्लोक और मंत्रों में खास ध्वनि और तरंगों का यूज किया गया है जिसे साइकोलॉजिकली और फिजिकली बेनिफिशियल माना जाता है। कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं जिसे साइंस भी मानता है। प्राचीन विज्ञान और तकनीकी यानी कि एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विमानिका शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन भारतीय विमानों यानी कि प्लेन्स का वर्णन करता है। ये ऐसे विमानों का जिक्र करता है जो हवा में उड़ने की ताकत रखते थे। ये भारत के एंशिएंट साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को दिखाता है, जैसे कि रावण के पुष्पक विमान का जिक्र आता है। हनुमान और भूत भविष्य की ज्ञान शक्ति। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया गया है। इनके पास इतनी शक्ति थी कि ये चाहते तो समय में भी आगे पीछे घूम सकते थे। इसका जिक्र रामायण और अनेक ग्रंथों में मिलता है। आज जिस सूर्य की दूरी को साइंस बताता है उसके बारे में हनुमान चालीसा में बताया गया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु का अर्थ क्या है? जब हम इस गणना को करते हैं तो युग सहस्त्र योजन का मतलब होता है लाखों किलोमीटर। अब भानु का मतलब है सूर्य, तो श्लोक का पूरा अर्थ होता है हनुमान जी ने लाखों किलोमीटर की दूरी तय की और सूर्य तक पहुंच गए। हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी कितनी बताई गई है? अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी मेंशन्ड है? तो साइंस के अकॉर्डिंग सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आइए श्लोक की कैलकुलेशन करें और देखें कि क्या ये दूरी सही बैठती है। एक युग मतलब 12,000, सहस्त्र मतलब 1,000, योजन मतलब 12 से 15 किलोमीटर। इसको कैलकुलेट करने पर लगभग सूर्य की वास्तविक दूरी के बराबर आता है, जैसे कि नासा के अकॉर्डिंग 14,90,000 किलोमीटर है। इसलिए हनुमान चालीसा में जो दूरी बताई गई है वो आश्चर्यजनक रूप से सही बैठती है। इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के पास एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। इसको समझने के लिए हमें युग, सहस्त्र और योजन का अर्थ समझना होगा। युग, सनातन धर्म में युग का अर्थ एक कालखंड से है जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं। हालांकि हनुमान चालीसा में युग को दूरी मापने की एक यूनिट के रूप में देखा गया है। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब है हजार। योजन, प्राचीन भारतीय मेजरमेंट सिस्टम में योजन दूरी की एक यूनिट है जिसे लगभग 12 से 15 किलोमीटर माना जाता है। इस तरह सहस्त्र योजन 12,000 से लेकर के 15,000 किलोमीटर होता है। ये शब्द सहस्त्र योजन हमें हनुमान चालीसा में भी मिलता है, जहां इसका उपयोग सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए किया गया है। क्या हनुमान जी की चालीसा में सूर्य की दूरी का उल्लेख है? हनुमान चालीसा के श्लोकों में सीधे तौर पर खगोलीय तथ्यों की बात नहीं की गई है, परंतु युग, सहस्त्र योजन पर भानु जैसे श्लोकों में छिपे हुए संकेत विज्ञान और खगोल शास्त्र से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ समझने की बात है कि धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की विधि नहीं सिखाते, बल्कि हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का जरिया भी हो सकते हैं। सप्तऋषि और तारे। हिंदू धर्म में सप्तऋषि तारों को दर्शाया गया है जो 7 ऋषियों के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें खगोलीय पिंडों के रूप में देखा जाता है और
मॉडर्न साइंस ने भी इनका वर्णन 7 प्रमुख सितारों के रूप में किया है। योग और आध्यात्मिक सिद्धियां। पतंजलि के योग सूत्र और अनेक प्राचीन ग्रंथों में से ऐसे योग और ध्यान के तरीके दिए गए हैं जो इंसान को सुपर ह्यूमन शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे टेलीपैथी, लेविटेशन और दूरदर्शिता। ये सिद्धियां आज भी कई योगियों और तपस्वियों के लिए प्रमाण है। सनातन धर्म एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो सभी के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इसकी शिक्षाएं और मूल सिद्धांत हमेशा दुनिया को सही रास्ता दिखाता है। ये धर्म हमें जीवन की गहराई में जाकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का मार्ग प्रदान करता है।